क्या आपको बीएड करना है लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है ना कि कैसे शुरुआत करें, पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, उसके बाद क्या करें। बहुत सारी इस टाइम पर कंफ्यूजन चल रही होगी कि क्या पहले सिलेबस करें या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में उथल पुथल चल रही होगी। तो मैं लेकर आ गई हूँ आज आपके लिए ये खास वीडियो, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको शुरू से कैसे शुरुआत करनी है। अगर आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हो, कल से तैयारी शुरू कर रहे हो, जब से भी आप तैयारी शुरू करने वाले हो, तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए जब भी आप बीएड की तैयारी शुरू कर रहे हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG ADA 24/7। आई एम योर मेंटर सुधा और मैं आज आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स आपको देने वाली हूँ। एंड ये टिप्स सभी बीएड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है अगर आप तैयारी शुरू करने वाले हो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट जो COQP 04 की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि कोई से भी स्टूडेंट जो कि बीएड शुरू करने वाले हैं। एंड खास तौर पर जो COQP 04 के स्टूडेंट है, मतलब दोनों ही स्टूडेंट यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों का पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जस्ट अपने सिलेबस से गो थ्रू करो। पहले जानो तो यार कि आपका सिलेबस है क्या, आप जो एग्जाम क्लियर करने जा रहे हो वहां पर क्या क्या चीजें, कहाँ से, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि बीएड में, ये मैंने कुछ सिलेबस ऐसा मेंशन किया है जो कि आपको सभी बीएड में देखने के लिए मिल जाएगा। नॉट ओनली इंडिविजुअली COQP 04 की मैं अभी बात करूंगी, बट अक्सर बीएड में क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जाते हैं, आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टीचिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बीएड लैंग्वेज कर रहे हो तो लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट इंडिविजुअली COQP 04 अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब वहां पर आपके क्वेश्चंस होम साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके आपके ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपकी इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपके COQP 04 के एग्जाम में। अब आपका सिलेबस क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगी, वो कैसे चेक करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहला स्टेप आप ये समझ लो जस्ट सिंपली कि आपको अपना सिलेबस देखना है कि ये हमारा सिलेबस है और हमें ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने हैं। और इन सब्जेक्ट में अब सेकंड स्टेप ये आ जाता है कि इन सब्जेक्ट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब क्योंकि आपका एनटीए ने सिर्फ और सिर्फ वो थोड़ा सा ही मेंशन कर देगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एनटीए ने क्या मेंशन किया है मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप अपना सिलेबस कैसे चेक कर सकते हो। सिलेबस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली एनटीए CUET PG की वेबसाइट पर चले जाना है। तो CUET PG की वेबसाइट आप जैसे ही जाओगे, ओके, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। सिलेबस पर जाना, अच्छा सिलेबस का यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर सकते हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो CUET PG NTA सिलेबस, NTA CUET PG सिलेबस आप सर्च कर लेना, तो आप सिलेबस पर पहुंच जाओगे डायरेक्टली। और ये है आपका एग्जैक्टली सिलेबस जो कि आपका प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका COQP 04, आप जैसे ही क्लिक करोगे COQP 04 का सिलेबस क्या है। तो ये रहा भाई आपका सिलेबस, देख लो कितना छोटा सा, कितना प्यारा सा लग रहा है ना सिलेबस। ऐसा लग रहा है कि अरे वाह हम तो टॉप करेंगे, है ना। इतना इतना 4-5 लाइनों का, यहाँ पर 6 लाइनों का सिलेबस है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड होम साइंस। सिर्फ यहीं से तो क्वेश्चन आएंगे, कितना आराम से चिल मारकर पढ़ेंगे। लेकिन देखो, जब आपने जान लिया कि ये हमारा सिलेबस है, इतना हमारा सिलेबस है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। यानी कि आपको ये अवेयर रहना है कि आपके होम साइंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस से भी पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से भी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला स्टेप समझ लिया। दूसरा स्टेप आपका क्या आ जाता है, दूसरा स्टेप जस्ट आपको ये समझना है कि आखिर इन पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आपको ये समझना है। अगर आप लोग अवेयर नहीं हो अबाउट योर एग्जाम पैटर्न, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और ये 75 क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास कितना टाइम होता है पता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 90 मिनट्स होते हैं। और ये 90 मिनट्स आपके मतलब कि तय करते हैं कि कितने आप पानी में हो,
मतलब कि आपका फ्यूचर क्या है ये बस 90 मिनट्स पर तय है। आपके 75 क्वेश्चन में से जब भी आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो इसके आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, और वहीं पर ही अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट क्वेश्चन किया तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये रहा आपका पूरा एग्जाम पैटर्न मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ओके, आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। नाउ अभी दूसरा स्टेप आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि आखिर कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेट्स सपोज अगर होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या पॉलिटिकल साइंस में कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अक्सर क्या होता है बीएड में जो भी आपका टॉपिक यहां पर मेंशन है, हमेशा जो आपने स्कूल में जो चीजें पढ़ी हैं, स्कूल वाली पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्कूल वाली होम साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन या हायर लेवल के क्वेश्चंस, यहां पर स्कूल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली स्कूल में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे, तो वहां पर कौन से टॉपिक कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कौन से इंडिविजुअल टॉपिक से, ये आपको कैसा पता चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको देखने होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, सबसे पहले इससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे टॉपिक से कौन से हमारे टॉपिक्स हैं, कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सबसे पहले अपने टॉपिक को समझ लिया। दूसरा स्टेप आपको क्या पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जहां से आपके बार बार सेम टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या एक टॉपिक से बार बार इन डेप्थ में क्वेश्चन बने जा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चल जाता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा हेल्प आपकी किसमें होती है, आपकी प्रैक्टिस में बहुत बढ़िया से हेल्प हो जाती है। और एक जो डर होता है ना, एग्जाम फोबिया होता है, वो थोड़ा सा निकल जाता है। पूरा प्रॉपरली तो नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा निकल जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली मैं ये नहीं बोल रही कि 10 साल के पीवाईक्यू कर लो, मैक्स टू मैक्स अगर आप 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाल लो, इसको प्रिंट आउट कर लो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और देन उसके बाद आप सिंपली सॉल्व करना शुरू कर दो। या सॉल्व नहीं कर रहे हो, जैसे आपने पहले क्वेश्चन पेपर देखा, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो भाई हमारे सर से ऊपर से जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन पेपर लिया, एक क्वेश्चन पेपर, टॉपिक नोट करना शुरू कर दिया कि होम साइंस से कैसे क्वेश्चंस बने हैं, पॉलिटिकल साइंस से कैसे क्वेश्चन बने। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने मत बैठ जाना, वरना तो फिर आपका हो गया, फिर आपको लगेगा कि यार हम नहीं कर पाएंगे, बीएड हमसे नहीं होगी। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने हैं। एक बार आपको टॉपिक पता चल जाएगा, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर आना है। अब देखो, आप लोग यहाँ पर टॉपिक जान जाओगे जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपको सिंपल यहाँ पर ये करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जानने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना शुरू कर देना है। ओके, सिलेबस आपको कवर करना शुरू कर देना है। यहां से आपको कैसे सिलेबस कवर करोगे, आप ये देखो कि प्रीवियसली कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो वहां से थोड़ा सा आइडिया, प्लस में अपने आप को लिमिट मत कर लेना कि जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अभी भी पूछे जाएंगे। नो, हर बार और ज्यादा एग्जाम का लेवल, एग्जाम पैटर्न और ज्यादा, थोड़ा एग्जाम का लेवल क्या होता है, एक एडवांस ही देखने के लिए मिलेगा, लो नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा सा एडवांस अपने आप को बनाकर चलना पहले से ही। ये आपका यहाँ तक पूरा सिलेबस समाप्त, सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप अब आपको आ जाना है मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आपको सबसे पहले जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों ने प्रिंट आउट किए थे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर डालो। 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो पहले तो सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक नोट्स करने हैं, सिर्फ देखना है कौन से टॉपिक से, कौन से पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, बैठकर टाइमर लगाकर सेट करो। ओके, सॉल्व करो। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लस में आप अपने टाइम को
मैनेज कर पाते हो कि हम कहाँ पर अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, या फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। 90 मिनट्स हमारे पास छोटा सा टाइम है, तो उसमें हम 75 क्वेश्चंस कैसे करें। ओके, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी मॉक टेस्ट की हेल्प से, और प्लस में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो ये सिंपल सी कुछ टिप्स थी जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपको जब आप अपने सिलेबस को तैयार कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने, मेक श्योर कि इजी क्रिप्स नोट्स आप यहाँ पर बनाओ। लॉन्ग लॉन्ग पैरा में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बुलेट पॉइंटर्स में लिखने की जरूरत है। छोटे छोटे बुलेट पॉइंटर्स, ऐसे कुछ पॉइंटर्स बना बनाकर चीजें आप लोगों को मेंशन करो। एक एक लाइन, दो दो लाइन में मेंशन कर लो, लेकिन पैराग्राफ में लिखोगे आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। ओके, तो ये आपको सिंपल नोट्स आप ऐसे बना सकते हो। सेल्फ स्टडी से आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, चीजें कवर कर सकते हो। लेकिन इफ यू आर समवन, अगर आपको सारी चीजें बिल्कुल टू द पॉइंट चाहिए, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। आपको अगर रिलाई नहीं होना खुद पर, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कंफर्मेशन चाहिए कि भाई हमारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए, या फिर हम क्या कर ले, हम अपना एग्जाम क्लियर कर ही लें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको डायरेक्टली सर्च करना है अड्डा 24/7 की साइट पर। यहाँ पर आपको ऊपर सर्च में आपको COQP 04 सर्च कर दोगे ना, कहीं कुछ नहीं जाने की जरूरत, आपको सर्च में ऑप्शन आएगा COQP 04, आप सर्च कर दो। ये हमारा बैच है रुद्राक्ष जिसका नेम है। अब सबसे पहले इस बैच में सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ, फ्री की चीज। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ओके, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा। स्टडी प्लान में जो भी चीजें, यानी कि थोड़ी सी मेहनत आपकी यहां पर कम हो जाएगी। कॉमर्स में कौन सी चीजें पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, यहां पर कौन कौन सी चीजें आपको कवर करनी है, तो आप अपनी साइड से अगर कर सकते हो, यू कैन डू। ओके, तो ये आप स्टडी प्लान, यहां पर स्टडी प्लान के जरिए आप देख सकते हो कि ये वो स्टडी प्लान है जो हम टीचर्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। मैं यहां पर क्या पढ़ाने वाली हूं, मैं यहां पर होम साइंस पढ़ाने वाली हूं। ओके, तो होम साइंस में, क्योंकि मैंने 11th 12th में होम साइंस पढ़ी है, तो आई नो वेरी वेल, लगता बहुत इजी है, लेकिन होम साइंस भी कुछ साइंस से कम नहीं है। तो होम साइंस को हम कह सकते हैं ये सस्ती वाली साइंस है, या साइंस की कॉपी हम होम साइंस को समझ सकते हैं। तो आप ये बैच चाहे तो परचेज कर सकते हो। बैच परचेज करने के लिए सिंपली आपको अड्डा की वेबसाइट पर COQP 04 सर्च करोगे तो आप हमारे बैच पर पहुंच जाओगे। ओके, रुद्राक्ष हमारे बैच का नाम है। हमारे बैच में 20 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे लाइव, प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी। अभी बैच शुरू हो रहा है, तो आप शुरू से देख सकते हो। लाइव क्लास आप स्टार्टिंग से अटेंड कर सकते हो, इन केस नहीं अटेंड कर पा रहे तो आप रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर देख सकते हो। 20 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं अगर आप बैच में इनरोल होते हो तो। इसके साथ ही आप बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप SM30 आप पुट कर देना। ओके, SM30 जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तो सी आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो SM30 आपको ये कोड यूज करना है, इस कूपन कोड को यूज करते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है पेड बैच के रिगार्डिंग, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो। दिस इज माई मेल ID sudha.maurya@adda247.com। ओके, ये मेरी मेल ID है, तो यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो सिंपली। और कूपन कोड जैसा कि मैंने बताया SM30 SM30 आपको कूपन कोड यूज करना है सो दैट कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं हमारी एक और अलग सी झलक सी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। सभी को बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, बाय बाय।